वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो अर्थशास्त्र क्लास 11th के अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो पुस्तक है उसका एक टॉपिक है आंकड़ों का आरेखी प्रदर्शन, और उसमें है संचय आवृत्ति वक्र प्रदर्शन। आरेखी प्रदर्शन में कई चीजें हैं, आवृत्ति बहुभुज है, वृत्त चित्र है, दंड चित्र है, आयत चित्र है, और वैसे ही एक है संचयी आवृत्ति वक्र या तोरण। ठीक है, इसको इंग्लिश में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या आगे कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी को समझेंगे कि ये है क्या। संचयी आवृत्ति का मतलब होता है आवृत्तियों का योग। मतलब कि जैसे ये आपके सामने वर्गांतर दिया हुआ है 20 से 25, 25 से 30, ये सारे वर्गांतर है और इसकी आवृत्ति दी गई है 5, 9। अब ये क्या होता है ये आप लोग को बखूबी मालूम है। वर्गांतर की आवृत्ति यानी कि 20 से 25 के बीच जो भी चीजें हैं, मान लो प्राप्तांक हैं, तो 20 से 25 रोल नंबर 20 से रोल नंबर 25 तक के 5 लोगों का प्राप्तांक है। ठीक है, तो ये इस तरह से आवृत्ति होती है, वर्गांतर और आवृत्ति। और संचयी आवृत्ति क्या होती है? संचयी आवृत्ति इसको जोड़ना होता है। जैसे यहाँ पे हमारा ये जो पूरा है इसको हम जोड़ेंगे तो n हमारा यानी कि टोटल जो है वो हमारा 50 आएगा। ठीक है, इसे जब हम जोड़ेंगे 5, 9, 18, 7, 6 और 5 को, तो ये आएगा 50। अब संचयी आवृत्ति यानी कि जब जोड़ना है तो हम या तो ऊपर से नीचे जोड़े या नीचे से ऊपर जोड़े, एक ही आएगा। ठीक है, जब हम इसे ऊपर से जोड़ते हैं यानी कि 5, ठीक है, अगले में हमने क्या किया, 5 + 9 कितना हुआ, 14। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ क्या जोड़ेंगे, 14 या फिर 5 + 9 + 18, तो यहाँ पे आएगा हमारा 32। फिर हम जोड़ेंगे 5 + 9 + 18 + 7, तो यहाँ पर आएगा 39। और फिर हम जोड़ेंगे 5 + 9 + 18 + 7 + 6, तो यहाँ पर आएगा 45। और फिर हम यहाँ जोड़ेंगे 5 + 9 + 18 + 7 + 6 + 5, तो आएगा हमारा पूरा 50। यानी कि इधर से जोड़ा हमने, कम से ज्यादा किया हमने। ठीक है, तो ये कौन सा क्रम कहलाएगा? ये कहलाएगा असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम। आरोही क्रम में ये जोड़ा गया। ठीक है, या तो हम इसे ऐसे जोड़ सकते हैं, यही चीज हम लोग अवरोही क्रम में कर सकते हैं। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि हम उल्टा लेके चल सकते हैं। क्या उल्टा लेके, कैसे उल्टा लेके? यहां से जोड़ा हमने तो कितना हो गया, 50। मतलब पूरा अगर हम जोड़ेंगे यहां से लेके 5, 6, 7, 18, 9, 5, यानी कि यहां हम क्या जोड़ेंगे, 5 + 6 + 7 + 18 + 9 + 5, तो हमारा है ये 50। ठीक है, फिर हम एक एक करके छोड़ते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे 5 + 6 + 9 तक हम जोड़ेंगे, यानी कि 5 हमने छोड़ा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 9 तक लिया, तो हमारा आएगा ये 45। ठीक, उसके बाद हम 18 छोड़ेंगे। ठीक, यहाँ पे हम 18 तक लेंगे, 9 छोड़ेंगे, तो हम 5 + 6 और यहाँ कहाँ तक लेंगे, 18 तक लेंगे। यानी इधर से हम जोड़ रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए। पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ा, यहाँ से लेके यहाँ, फिर एक एक करके हम छोड़ते जा रहे हैं। अब हमने 18 लिया और यहाँ पे आएगा 36। उसके बाद फिर 5 + 6 और उसके बाद अब 18 छोड़ के हम 7 तक लेंगे प्लस। ठीक, जब ये लेंगे तो हमारा आएगा 18। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जब 5 + 6 करेंगे तो आएगा 11, और उसके बाद यहाँ पे केवल 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बड़े से लेके छोटे की तरफ, यही अवरोही क्रम है। तो ये चार्ट जो है अपने आप में आपको सारी बात बता रहा है कि संचय कर सकते हैं, आवृत्तियों का संचय यानी योग कर सकते हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। अब यहाँ पे आरोही या अवरोही जो संचयी आवृत्ति है, इसका सीधा सीधा संबंध किससे होता है, से कम और से अधिक। जैसे यहाँ अवरोही में हम से कम लिख सकते हैं और आरोही में से कम और से अधिक। इसका मतलब क्या होता है कि 5 जो है उससे कम, या 9 है उससे कम, तो 9 और 5 है। 18 से कम तो 18, 9 और 5 है। 7 से कम तो 7
18, 9 और 5 है। ठीक है, तो यहां से कम ऊपर को जाता है, यहां क्या है से अधिक, यानी 50 है तो 50 से अधिक ये सारे हैं, ये सारे जितना यहां लिखा। 45 से अधिक एक को छोड़ा, 5 को छोड़ दिया और यहां से यहां तक है। 36 से अधिक और एक छोड़ दिया और यहां तक है। ठीक है, यानी कि 5, 6, 7, 18 है। यहां 18 से अधिक तो 5, 6, 7 है। ठीक है, तो यहां पे से कम आरोही के लिए और से अधिक अवरोही के लिए, यानी कि जो वर्गांतर है उसकी निम्न और उच्च सीमाओं से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये है और यहाँ पर ये है, उच्च सीमा यहाँ पे यहाँ है, तो यहाँ हम से कम आरोही के लिए और से अधिक अवरोही के लिए लिख सकते हैं। यहाँ हम इनके संबंध को इस तरह से चार्ट बना के याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। संचयी आवृत्ति का जो प्रकार है, अगर आरोही है यानी कि हम कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, उच्च की तरफ जा रहे हैं, 5 से हम 50 की तरफ गए थे तो उच्च सीमा की तरफ हम जा रहे हैं, और ये क्या है से कम, यानी कि उससे कम लेके हम चलते हैं हर एक स्टेप में, इससे कम कितनी है आवृत्ति। अवरोही में हम निम्न सीमा की ओर जाते हैं, आपने देखा भी चार्ट में 50 से 5 की तरफ हम बढ़ते जा रहे थे, यानी कि निम्न सीमा की तरफ, और से अधिक लेते जा रहे थे, यानी कि 5 से अधिक, फिर उसके बाद आगे जो भी हमारा था अभी चार्ट में आपने देखा 9 से अधिक, 18 से अधिक, 7 से अधिक, 6 से अधिक, 5 से अधिक, तो यहाँ हम से अधिक लेते हैं। ठीक है, तो इनके रिलेशन को हम इस एक चार्ट से ही स्पष्ट कर सकते हैं कि आरोही वाला जो है वो से कम में जाएगा, अवरोही वाला जो है से अधिक में कहलाएगा। अब यदि हम लोग आरोही संचय आवृत्ति और उसके जो वर्गांतर हैं, वर्गांतर हमने यहाँ लिया है और आवृत्ति यहाँ लिया है, और आरोही संचयी आवृत्ति के हिसाब से उच्च सीमाओं के मध्य एक वक्र खींचे, यानी एक ग्राफ अगर हम बनाएं तो इसको क्या कहेंगे, आरोही संचयी आवृत्ति वक्र, और ये से कम पर काम करेगा, यानी कि से कम। आरोही वाला क्या है 5 से शुरू हुआ, वो यहां से शुरू होगा और 5 के बाद 14, 32 ऐसे करते हुए वह 50 तक जाएगा। तो ये वक्र जो होगा हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये मान लो इसका नाम रख देते हैं AB। तो ये वक्र जो कौन सा है, संचयी आरोही संचयी आवृत्ति या से कम, ये क्या है से कम। ठीक, से कम का मतलब यहाँ 5 हमने रखा तो 5 से कम, 8 से नीचे है, 5 था पहले हमारा, तो 5 जो है आरोही क्रम में 5 आया आवृत्ति, उसके बाद 14 आया बढ़ते क्रम में, है ना, 32, फिर 39, 45 और 50 तक, यहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, 48 से आगे 50 तक जाएगा, इस तरीके से एग्जैक्ट नहीं, लेकिन ये है कि बढ़ते क्रम में ये जो है धनात्मक रूप का ये बनेगा। और दूसरा जो है हमारा जो से अधिक, यहाँ था से कम, अब से अधिक की बात करें यानी कि अवरोही क्रम करें तो ये शुरू होगा हमारा यहाँ से 50 से शुरू होगा, और 50 से शुरू होते हुए कम होते 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 हमारे ये इधर आकर के खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 5 पे ये खत्म हो जाएगा। आपको अभी चार्ट मैंने दिखाया था बना करके, बस उसी पे ये डिपेंड है। ठीक है, ये जो DC है हमारा वक्र, ये से अधिक है। ठीक है, ये यहां से शुरू होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है। शुरू होने का मतलब हम यहाँ पे पहले 50 लेते हैं, जो आवृत्ति है वो 50 से शुरू हुई, फिर 50 से अधिक, फिर 45 से अधिक, 36 से अधिक, 18, 11 और फिर 5, यहाँ तक आके 8 से नीचे 5 है, यहाँ पे ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 2 वक्र हमें मिलते हैं, से कम और से अधिक, यानी संचयी आवृत्ति, आवृत्तियों को जोड़ जो है, आवृत्तियों का जो संचय है, या तो हम ऊपर से नीचे करें से अधिक में, या फिर नीचे से ऊपर करें से कम करते हुए। अब प्रश्न उठता है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई हम इतनी जहमत उठा क्यों रहे हैं, ये से कम और से अधिक का चक्कर लगा क्यों रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपके क्लास में आपको प्राप्तांक देखने हैं कि कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं, किसी टीचर को देखना है, तो इस तरह से देखता है कि 50 नंबर से कम कितने बच्चों के प्राप्तांक हैं। तो मान लीजिए 50 से कम जो है प्राप्तांक वो है 30 बच्चों के, फिर उसके बाद 45 से कम, ठीक है, या फिर वो ये भी देख सकता है कि 5 से अधिक कितने के हैं प्राप्तांक,
है ना। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने में, आंकड़ों के प्रदर्शन करने में ये आरेखी है। तो इससे भी प्रदर्शन होता है कि मान लीजिए से अधिक जो है इतने एरिया के बच्चे हैं, यहां से लेके यहां तक इस तरह से गए हैं, और 50 से कम कितने लोगों का प्राप्तांक है ये हम देखते हैं। तो अवरोही संचयी आवृत्ति, अवरोही का मतलब ये जो से अधिक है, ये अवरोही संचयी आवृत्ति विद्यार्थियों की उस संख्या को दिखाता है जिनके प्राप्तांक एक विशिष्ट सीमा से अधिक है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि 50, तो 50 से कम, ठीक है, 50 से अधिक कितने हैं, तो इतने हैं। यहाँ पे हम इस एरिया को लेते हैं कि ये 50 है, तो 50 से अधिक इसके बाद वाले होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक विशिष्ट सीमा हमें मिल जाती है जिससे विद्यार्थियों की संख्या या तो कम होगी या फिर अधिक होगी। ठीक है, तो ये चीज हम प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा? तोरण के द्वारा। आशा है कि तोरण का ये जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि तोरण में अगर प्रश्न आता है कि तोरण क्या होता है, इसका चित्र में प्रदर्शन कीजिए, तो आप इतनी चीजें लिख देंगे जितना मैंने आपको बताया है। और इसके उपयोग में भी यह लिखेंगे कि जैसे विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमें अगर प्रदर्शित करना है तो हम से कम या से अधिक के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आशा है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो करेंगे ही। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें, समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।